कुमार अपने YouTube चैनल CMI नावडीगंज में आपका स्वागत करता है। पिछले दिन हमारे देश के दो अभिनेता काल कर्मित हो गए। उनके लिए हमारे दिल में और आपके दिल में श्रद्धांजलि होनी चाहिए, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 12th के बच्चों के लिए सबसे जरूरी है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। 12th के विद्यार्थी, ये जो लॉकडाउन है, पूरे विश्व में लॉकडाउन है, उसकी सबसे बड़ी क्षति हो रही है हमारे विद्यार्थियों को। इन्हीं विद्यार्थियों के लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और मेरा YouTube चैनल पर आके मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को आप ढंग से देखें, समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आप बताइए। कमेंट में जाकर हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे। हम अभी लेके चल रहे डिफरेंशिएशन के हम 5 क्लास में आपका 12th का डिफरेंशिएशन समाप्त करेंगे। डिफरेंशिएशन का एक आज तीसरा क्लास है, ठीक है। पहला क्लास में डिफरेंशिएशन को हम बताए थे क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। दूसरा क्लास में बताए थे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, ठीक है। और क्लास में और बताए थे फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है, जिसमें कुछ 11th का था और अब 12th का चल रहा है। हम पिछले क्लास तक कुछ रिकैप कर रहे हैं और आज हमको पढ़ाना है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का। थोड़ा सा रिकैप समझिए। रिकैप पिछली क्लास में बताए थे डीसी, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन थोड़ा सा समझिए इसको, ठीक है। फंक्शन ऑफ फंक्शन इस रूप में। फंक्शन ऑफ फंक्शन का अर्थ हो गया फलनों का फलन, यानी केवल एक फलन है तो फंक्शन होता है। उस फलन में अगर 1, 2, 3, 4 फलन रहता है तो उसे कहते हैं फलनों का फलन। चलिए जैसे यहां पर फंक्शन ऑफ फंक्शन देखिए कैसे है। मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स है, ऐसे, ठीक है। तो इसमें केवल एक ही फंक्शन है, वो साइन एक्स है। लेकिन यदि हम यहां पर ले लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, तो यहां पे दो फलन है, यहां पर दो फलन आ रहा है, इसी को कहेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन। y जो है y और साइन एक्स है, y और साइन एक्स है। यहां पर साइन किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर साइन एक्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी एक्स खुद एक फलन है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब दोनों में देखिए, अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy बाई dx, एक से यहां भी है और एक से यहां भी है, एक ही बार डिफरेंशिएशन होगा, d साइन x बटा हो गया dx, ऐसे, ठीक है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं cos x। लेकिन यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे dy बाई dx। चलिए ठीक है, d। यहां पे आपको समझने वाली बात क्या है, dx कर सकते हैं। देखिए यहां भी x है, यहां भी x है, तब आ गया। लेकिन यहां पर x और यहां पर x है, ये जब तक बराबर नहीं होगा तब तक डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते। तो पहले हम करेंगे साइन का, किसके रिस्पेक्ट में, ex के रिस्पेक्ट में, जो हम पिछला क्लास में आपको बता चुके हैं। और फिर ex का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि साइन डिपेंड करता है e पर, e डिपेंड करता है x पर। इसको हम ऐसे लिख सकते, जरा देखिए तो, साइन ex बटा dx मिल गया। और फिर लिख सकते हैं dx बटा dx। ये तो वो कट के ये आ सकता है कि नहीं आ सकता, देखिए तो यहां से ये काट देंगे तो इतना आ गया। अब देखिए यहां पर साइन का क्या होता है, cos होता है। कौन सा फंक्शन है, ex हो गया। और ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ex होता है। यही कहलाता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी फलनों का फलन। ये हमारा फलनों का फलन है। और एक दो और एग्जांपल हम लेके चलते हैं, थोड़ा समझिए इसको, देख लीजिए। एक और हम एग्जांपल लेके चलते हैं, मिटाते हैं इसको, ठीक है। रिकैप है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक और लेके चलते हैं, ऐसे
y बराबर साइन रूट कॉस एक्स ऐसे रहे तो समझने वाली बात है। y किस पर डिपेंड कर रहा है? साइन पर। साइन किस पर डिपेंड कर रहा है? रूट पर। रूट किस पर डिपेंड कर रहा है? कॉस पर। कॉस किस पर डिपेंड कर रहा है? ई पर। ई किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पर। इस रूप में तो पहले हम यहां से चलेंगे। पहला फंक्शन ए साइन का डिफरेंशिएशन इस टोटल के रिस्पेक्ट में, फिर रूट का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, फिर कॉस का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रूप। फिर से समझा रहे, साइन का डिफरेंशिएशन रूट कॉस एक्स के रूप में, फिर रूट का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स के, फिर कॉस का डिफरेंशिएशन एक्स का, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स। इस रूप में आप इसको तोड़िए तो पहले आप लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू डी, यहां पर हो गया साइन रूट कॉस एक्स बटा dx। अब इसको फंक्शन और फंक्शन को तोड़ते हैं। समझिए, यहां के बाद आप देखिए, पहले हम करेंगे साइन का, साइन के बाद कौन सा फंक्शन है? कॉस एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन उसके बाद वाला फंक्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो उसके बाद वाला फंक्शन ये टोटल है ना, वो टोटल हमारा लिख देंगे रूट कॉस एक्स ऐसे। फिर ये जो टर्म नीचे लिखे हैं उसी को लिख दीजिए ऊपर, डी रूट कॉस एक्स ऐसे बटा, यहां पर रूट का करेंगे तो रूट किस पर डिपेंड कर रहा है? कॉस एक्स, वह नीचे हो जाएगा कॉस एक्स। ये जो नीचे लिखे हैं उसको आप फिर ऊपर लेके चलिए, बी कॉस एक्स बटा, यहां पर किसका कर रहे हैं? कॉस का। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स का, तो नीचे लिख दीजिए डी एक्स गुना, फिर ये जो टर्म है जब तक x नहीं आएगा नीचे में तब तक आपको करते चलना है। यहां पर d आपका ex, फिर यहां पर आ गया dx, x आ गया, आप डिफरेंशिएशन समाप्त हो गया। अब आप इसको तोड़े हुए नहीं। अब थोड़ा समझिए, साइन का होता है cos, चलिए उसके अंदर जो भी है उसको लिख दीजिए cos ex गुना रूट, रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट, रूट के अंदर क्या है हमारा? कॉस एक्स, ठीक है। कॉस का होता है माइनस साइन एक्स और एक्स का होता है एक्स। इस रूप में हमारा डिफरेंशिएशन होता है, देखिए, ठीक है। तो इसी को पिछले क्लास में बताया थे फंक्शन और फंक्शन में, देखिए इसको, ठीक है। आज हम लेके चलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो अच्छा इसको आप लेके मिटाते हैं, इसको देख लीजिए। तो इस तरह से आप बनाइए अपने किताब से, ठीक है। अभी फंक्शन और फंक्शन समाप्त नहीं हुआ, उसको डिफरेंट इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को भी हम लेके चलेंगे फंक्शन और फंक्शन में। पहले देखिए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या है। आप 12th में पहला टॉपिक ही है टिगो का इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, यानी यहां पर आप ले लीजिए साइन इनवर्स एक्स, दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स, तीसरा है tan इनवर्स एक्स। साइन का उल्टा है कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉस का उल्टा है सेक इनवर्स एक्स और tan का उल्टा है कॉट इनवर्स एक्स, इस रूप में। और ये 6 को कहलाता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। थोड़ा समझिए, यही सारे का आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए जैसे थोड़ा सा समझिए इसको, जैसे y बराबर साइन एक्स, ठीक है, तो dy बाई dx, तो d लिख सकते हैं, यहां पर हो गया साइन एक्स बटा क्या हो गया dx, देखिए यहां पर x और x, तो हम लिख सकते हैं cos x, ठीक है। अब लेकिन यहां पर इनवर्स है, यहां पर क्या है? इनवर्स है। तो सबका फॉर्मूला है, ये 6 का फॉर्मूला है और उसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला के बाद हम इसको आपको फंक्शन और फंक्शन में डालेंगे, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला कैसे, ये 6 का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे
चलते हैं, ठीक है। पहले इसको मिटाते हैं तो आप समझिए। देखिए यही फॉर्मूला है हमारे पास इन्वर्स फंक्शन का। ये 6 को याद रखिएगा हमेशा, इसी पर टोटल बनेगा। आज हम यही बताएंगे। अब इसको लेके चलेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन में। देखिए y बराबर साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y बराबर कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स के लिए माइनस लगा दीजिएगा 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y बराबर क्या होता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स के लिए होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y बराबर cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का होता है 1 बाई माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए सेक इनवर्स उल्टा है कॉस इनवर्स का, ये ठीक है, और कॉसेक इनवर्स उल्टा है साइन इनवर्स का। इसको देखिए सेक इनवर्स में 1 बटा मॉड ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स एक्स होगा माइनस 1 बटा मॉड ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए दोनों यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। मॉड का अर्थ है एक्स पर डिपेंड करेगा। यदि एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहे तो प्लस होगा, और एक्स का वैल्यू लेस देन 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। थोड़ा समझिए इसको, ठीक है। इसी तरह से x ग्रेटर देन 0 देन प्लस, x लेस देन 0 देन माइनस, तो माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन यदि x ग्रेटर देन 0 है तो x का वैल्यू प्लस, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस। इस 6 फार्मूला को आपको लेके चलना है फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब इसमें हम लेके चलते हैं कैसे इसको हम फंक्शन ऑफ फंक्शन में डालेंगे। तो इसको थोड़ा समझिए, बिल्कुल फॉर्मूला को आप जितना फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में जितना फॉर्मूला आप याद करोगे उतना ही डिफरेंशिएशन अच्छा होगा, और जितना अच्छा डिफरेंशिएशन होगा उतना ही अच्छा आपका इंटीग्रेशन होगा। चलिए ठीक है, चलते हैं। जैसे एक लेते हैं एग्जांपल्स लेके चलिए। पहले मान लीजिए y इक्वल टू आ गया cos इनवर्स sin x। अब यहां से आपको देखना है क्या कि ये तो इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स है तो इनवर्स है, लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ, sin x, यानी इसमें दो फंक्शन है, एक इनवर्स फंक्शन है, दूसरा ज्योमेट्रिकल फंक्शन है। चलिए यहां पर पहले आप लिखते हैं sin इनवर्स x, y बराबर अगर cos इनवर्स x है तो उसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx बराबर d cos इनवर्स x बटा होता है dx। तो इसका अभी जस्ट बताए थे रूट अंडर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे करके। अब देखिए थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन में। क्या चल रहा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन में ऐसे, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, डी कॉश इनवर्स साइन एक्स ऐसे बटा डी एक्स। डिफरेंशिएशन होगा क्या, बताइए, नहीं होगा। यहां पर साइन एक्स है, यहां पर एक्स है, कभी भी डिफरेंशिएशन होगा नहीं। देखिए यहां पर एक्स है, यहां पर एक्स है, तब इसका फॉर्मूला हो गया। तो इसको फंक्शन में पहले तोड़िए। पहले हम करेंगे कॉस इनवर्स का, किसके रिस्पेक्ट में, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर साइन एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए डी कॉस इनवर्स साइन एक्स ऐसे बटा लिख देंगे डी साइन एक्स ऐसे। देखिए गुना डी साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कॉस इनवर्स का वहां देखिए माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पे हमारा क्या है, साइन एक्स है, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। गुना साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। इसको बना सकते हैं माइनस 1 बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स गुना कॉस एक्स। थोड़ा समझिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स का रूट क्या होगा, कॉस एक्स होगा, यानी माइनस 1 बटा कॉस एक्स गुना क्या हो गया, कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, कितना आ गया, माइनस 1। देखिए तो इस रूप में हम एक बनाएंगे। एग्जांपल्स और लेते हैं तो आप समझिए। देख लीजिए आप, इनवर्स है, इनवर्स तो किस पर डिपेंड है, साइन एक्स पर। तो दो फंक्शन इसमें जुड़ा हुआ है ना।
तो पहले इनवर्स का करेंगे sin x के रिस्पेक्ट में, फिर sin x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी एक अंतिम टर्म आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, सेकंड लेके क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ऐसे है, ऐसे y बराबर tan इनवर्स log x है ऐसे। ठीक है, यहां भी दो फंक्शन है, दो फलन है, एक इनवर्स है दूसरा लॉग है। चलिए dy बाई dx d sin इनवर्स log x बटा dx की गई। ध्यान देंगे यहां पे d sin इनवर्स log x बटा, तो समझिए इनवर्स का किसके रिस्पेक्ट में, लॉग के रिस्पेक्ट में d log x ऐसे, फिर गुना d log x का फिर x के रिस्पेक्ट में। देखिए ये दोनों कैंसिल होगा, अंतिम एक आ गया। बोलिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए तो 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x के जगह पे हमारा क्या है, log x है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस log x का होल स्क्वायर, इसको log स्क्वायर x भी लिख सकते हो, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x। चलिए बन गया, देख लीजिए। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसको आप लिख सकते हो 1 बटा x अंडर रूट 1 माइनस log स्क्वायर ऐसे। ठीक है, अब यहां से आगे चलते हैं, देख लीजिए इसको आप ऐसे लिखिए log x का होल स्क्वायर ऐसे। ठीक है, और हम चलते हैं, देख लीजिए फंक्शन ऑफ फंक्शन में, जैसे y बराबर tan इनवर्स x स्क्वायर है, तो यहां पे लिखेंगे dy बाई dx d tan इनवर्स x स्क्वायर ऐसे बटा dx कर दिए। चलिए ठीक है, यहां पर देखिए x यहां पर x स्क्वायर है, होगा नहीं होगा, तो यहां पर दो रूप में तोड़ेंगे, पहले इनवर्स का x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, फिर x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, d tan इनवर्स x स्क्वायर बटा dx स्क्वायर। ठीक है, फिर d x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, tan इनवर्स का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, x के जगह पे क्या है x स्क्वायर का होल स्क्वायर गुना x स्क्वायर का होता है 2x, देन 2x बटा 1 प्लस x टू द पावर 4। देखिए बन गया। तो इस तरह से आप बनाइए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को फंक्शन ऑफ फंक्शन में लेके, इस पर हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइएगा इसको, देख लीजिए मिटाते हैं इसको। ठीक है, चलिए लेके चलते हैं फॉर प्रैक्टिस। मान लीजिए पहला y बराबर फॉर प्रैक्टिस फाइंड DC डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग, और समझिए पहला लेते हैं साइन इनवर्स cos x, दूसरा लेते हैं tan इनवर्स ex, तीसरा लेते हैं साइन इनवर्स cos x स्क्वायर। देख लीजिए यहां पे साइन इनवर्स का cos के रिस्पेक्ट में, cos का x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में। चौथा देख लीजिए, मान लीजिए tan इनवर्स यहां पर कर दिए x 3x के रिस्पेक्ट, मान लीजिए ऐसे। ठीक है, पांचवा देख लीजिए सेक इनवर्स, मान लीजिए हम यहां पे ले लेते हैं tan x। ठीक है, अगला देखिए छठा, मान लो ले लेते हैं साइन इनवर्स 3x स्क्वायर प्लस 2। सातवां लेते हैं कॉस इनवर्स x क्यूब प्लस 3x। आठवां लेते हैं साइन इनवर्स
कॉस लॉग एक्स, साइन इनवर्स का कॉस ऐसे नहीं, थोड़ा सा अच्छा कॉपी हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। हम और ले लेते हैं 8वां में, मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स इंटू ई एक्स। चलिए बनाइएगा इसको, यहां पे दो तरह से लगेगा, इनवर्स का एक्स ई के एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स ई एक्स को करेंगे यू गुना वी के रिस्पेक्ट में। 9वां देख लीजिए, ठीक है, 9वां लेके चलते हैं, समझिए इसको। मान लीजिए कॉस इनवर्स ले लीजिए एक्स इंटू लॉग एक्स, ऐसे इसको आप बनाइएगा इतना, और आज इतना बताएंगे। अब लेके चलेंगे अगला डिफरेंशिएशन, किताब से बनाइए, और फिर से इसको रिवाइज करेंगे। पहले इसको सिंपल लेके चल रहे, आप इसको बनाइए, पहले इनवर्स को बनाइए, इनवर्स को बनाने के बाद आप इसका बनाना शुरू करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। मान लीजिए और हम सिंपल और दे रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। हम मान लीजिए कॉस इनवर्स एक्स टू द पावर 4 ले लिए, अगर मान ले लीजिए tan इनवर्स हम ले लीजिए 4x ले ले, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन तो आसान है, आप बना लेंगे। 12 मान लीजिए ऐसे है, हम लेके चलते हैं tan इनवर्स, मान लीजिए sin x लेके चलते हैं। तो इस रूप में आप इसको बनाइए, है ना। इससे आपको दो चीज क्लियर होगा, पहला आपका इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला और दूसरा फंक्शन ऑफ फंक्शन का। आप इतना बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। और आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना, कि आप समझे और नहीं समझे हो। हम कमेंट चेक करेंगे, उसको फिर अगले दिन हम उसको अगला वीडियो में इसको हम शो करेंगे। तो आज तक का इतना ही क्लास, नेक्स्ट डे फिर इसके बाद लेके चलेंगे। ओके।